पल्लवी सिंह, स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है, जिसके बाद राहुल बहन प्रियंका मां सोनिया के साथ घर को आखिरी बार देखते हुए भावुक होते नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारी मन से राहुल गांधी ने घर के दरवाजे पर ताला लगाया और बाहर आकर पत्रकारों से रूबरू हुए। दरअसल आपको ये बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे और मानहानि केस में दोषी पाए गए थे। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है और जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर सांसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल किसका है भाई? मोबाइल नीचे कर। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सच्चाई बोलने की कीमत है। आजकल मैं कीमत चुकाता नहीं, जो भी कीमत। और भगोड़े अमृतपाल सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। अब पंजाब के मोगा जिले के रोड़े गांव से उन्हें गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि गुरुद्वारे में अमृतपाल सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी है। इस बीच चर्चा यह थी कि पुलिस ने अपने इनपुट पर उसे पकड़ा है, जिस पर गुरुद्वारे में अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया। वहां पर ज्ञानी जसबीर सिंह ने सरेंडर की पूरी कहानी भी बताई है। ज्ञानी जसबीर सिंह का यह कहना है कि अमृतपाल ने सभी संगतों को धन्यवाद कहने के बाद गुरुद्वारे के बाहर जाकर खुद ही अपनी गिरफ्तारी दी है। अब गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह को असम के डिब्रूगढ़ ले जाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि मोगा जिले का रोड़ा गांव जर्नैल सिंह भिंडरवाले के गांव है, जहां पर इसी वजह से माना जा रहा है कि अमृतपाल ने बहुत सोच समझकर किसी खास योजना के तहत इस गांव में अपनी गिरफ्तारी दी है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि तरह तरह का भेष बदलने के बाद अमृतपाल छिपता नजर आया है और एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में वो दिखा है। और आपको बता दें जो सामने ये तस्वीर है उसमें वो नीली पगड़ी और कमर में लटके हुए कृपाण, बड़े हुए बाल और दाढ़ी के साथ वैसी ही वेशभूषा में दिख रहा है जैसे हालात में वो अपने गांव से फरार हुआ था। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਐਸਕੇਪ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 6:45 ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ NSA ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦਾ। पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है NSA के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है जो अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी, पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद NSA का जैसे मैंने बताया वारंट एग्जीक्यूट किया गया है, उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए
एज पर प्रोसीजर एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। अंडर रिलेंटलेस प्रेशर बाय पंजाब पुलिस फ्रॉम लास्ट। भोपाल के बेरसिया से खबर है, जब भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई है। यात्रा सवारिया मंदिर में शुरू होकर के नगर के मुख्य मार्गों से होकर मानस भवन पहुंची है और इसके बाद आपको बता दें कि श्री भगवान परशुराम का पूजन अर्चन किया गया और प्रसाद वितरण कार्यक्रम हुआ है। इसके बाद महाआरती की गई और बताया जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण भगवान परशुराम की शक्ति की अक्षय नहीं होती है। शौर्य यात्रा में सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, डीजे और ढोल की धुन पर थिरकते हुए लोग नजर आए हैं। यहाँ पर हम बेरसिया क्षेत्र में कथाओं में, भागवत कथा में, राम कथा में जो व्यासपीठ पे हम जिनको नमन करते आए हैं, एक साथ सारे संत हमको यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। बड़ी खुशी की बात है। और भगवान परशुराम के विषय में तो जो मैंने पढ़ा है कि महाभारत में और विष्णु पुराण के अनुसार जब उनको शंकर भगवान जी ने परशु प्रदान किया था तो उनका नाम परशुराम हो गया। वैसे उनको राम कहकर ही बुलाते थे और राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं। रामायण में जब उनका प्रसंग देखते हैं तो उनके आवेश अवतार के रूप में उनका रूप दिखाई देता और उनका जन्म भगवान विष्णु के छठे रूप में आवेश अवतार के रूप में। और शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील में पहली बार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया है और इस बीच 20 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया गया। हालांकि 4 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन बाद में निरस्त कर दिया गया है। इस दौरान 16 जोड़ों का सामूहिक विवाह खनियाधाना नगर पंचायत में सीएमओ सतीश कुमार दुबे ने संपन्न कराया है। इस विवाह सम्मेलन में खनियाधाना जनपद के पंचायत अध्यक्ष, पति और फिर अतिथि भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश शासन ने कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की जो अपने परिवार में सक्षम नहीं है शादी करने के लिए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई है। उस योजना के तहत नगर पालिका परिषद खनियाधाना द्वारा ऐलान कर प्रचार प्रसार कर आवेदन भरवाए गए, जिसमें 20 आवेदन प्राप्त हुए थे। 4 आवेदन कई कारणों से निरस्त हो गए हैं। 16 जोड़ों की शादी आज कराई गई है जो साहू धर्मशाला में संपन्न की गई, जिसमें सभी नगर के पत्रकार बंधु, प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि आदियों ने। और नया गांव शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। लेकिन कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन यहां कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। बता दें कि पिपरिया में एसडीएम नितिन टाले ने दुकान संचालक सुनील साहू सोनू की सोसाइटी में गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। बताया जा रहा है कि राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए भाजपा नेता सोनू साहू ने सोसाइटी अपने ही व्यक्ति कछेंदी मेहरा को दिला दी है और सेकंड नॉमिनी जो थे वो अपने भाई नितेश साहू को बनवा दिया गया। अब सोसाइटी पहले की तरह चल रही है, ना तो स्थान बदला है और ना ही बांटने वाले बदले हैं। शुक्रवार को नया गांव शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अंगूठा लगाने के लिए हितग्राही पहले नितेश साहू के घर जाते हैं और फिर दूर बने गोदाम में जाकर सोनू साहू के पिता डालचंद साहू से अनाज लेते हैं। और अब शिवपुरी की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि जिले धनियाखाना में पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 7 पेटी अवैध शराब बरामद कर ली है। इसके के साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और मुखबिर की सूचना पर खनियाधाना थाना प्रभारी धनेन्द्र सिंह भदौरिया ने सोनम ढाबा पर छापेमार कार्रवाई करते हुए आरोपी बलबीर लोधी को गिरफ्तार किया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा, IPL और खनन माफियाओं के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत हमको रात को एक सूचना मिली थी। उस सूचना की तस्दीक जब हमने की तो माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और SDOP साहब को के मार्गदर्शन में हमने जब वहाँ पर दबिश दी तो ये सोनम ढाबा था। सोनम ढाबा के पास
के काउंटर पे 7 पेटी अवैध शराब की वो रखे था, जिसका उस पर कोई लाइसेंस नहीं था और उनको बेच रहा था। तो उसके विरुद्ध 34(2) की हमने कार्रवाई की और चूंकि वो विवेचना में भी सहयोग नहीं कर रहा था तो उसे गिरफ्तार करके थाने पर लाए और अभी उसे माननीय न्यायालय पेश करेंगे। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा, IPL और खनन माफियाओं के विरुद्ध और कन्नौज से खबर है, जहां पर मीठी ईद का त्योहार परंपरा के अनुसार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस दौरान इंदौर रोड पर स्थित पुरातन शाही ईदगाह में ईद की विशेष नमाज अदा की गई है। इसके बाद नगर क्षेत्र और देश के अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद ईदगाह के बाहर नगर परिषद चौराहे पर कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश कुंडल और PCC सदस्य गौतम बंटू गुज्जर ने भी मुस्लिम समाज के लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। त्योहार के इस मौके पर लोगों ने सेवैयां और शीर खुरमा खिलाकर आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दी। MSW मेव सोशल वेलफेयर समिति के जो सभी साथी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सराहनीय हैं। कब्रिस्तान कमेटी के जो रईस मामा नद्दी वाले हैं, बबलू भाई हैं, शकील भाई कुरैशी हैं, नाना हैं और तमाम इनके जो साथी हैं, गफूर भाई, सम्माम लाइनमैन जी, टेलर, टोटल इनकी समिति ने अपने आप में बेमिसाल काम किया है और तारीफ़ काबिल काम किया है, जिसकी प्रशंसा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। MSW मेव सोशल वेलफेयर समिति के जो सभी साथी और इंदौर रोड पर महामृत्युंजय द्वार के समीप महेश विहार कॉलोनी के रहवासियों के द्वारा मेन उज्जैन इंदौर रोड पर शराब की दुकान को हटाने को लेकर काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर क्षेत्र रहवासियों के द्वारा पूर्व में भी विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसद अनिल फिरोजिया के घर पर घेराव किया गया और बताया जा रहा है कि इसे लेकर सभी क्षेत्रवासियों ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मिलकर उज्जैन कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अब तक शराब की दुकानें हटाई नहीं गई हैं, जिसके बाद लोगों ने आक्रोश अपना व्यक्त किया है। सब्र का बांध उनका टूटा है और इसी के साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखाते चलें, जहां मृत्युंजय द्वार के सामने उज्जैन इंदौर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया। शराब की दुकान पर तोड़फोड़ की गई है और मामले को बढ़ता हुआ देखकर नानाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची है। SDM कृतिका ने कहा है कि क्षेत्रवासियों को समझाया गया है और वहां से हटने के लिए उन्हें आदेश दिए गए। और शिवपुरी जिले के कोलारस थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको ये बता दें कि बदमाश MRF टायर और गांधी पेट्रोल पंप के लूटने की योजना बना रहे थे। इस बीच SP रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया है कि कोलारस थाना प्रभारी मनीष शर्मा को सूचना मिली थी कि बापू ढाबे के खंडहर में कुछ बदमाश हैं जो लूट की योजना बना रहे हैं। उनकी कार ढाबे के बाहर खड़ी हुई देखी गई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है इस दौरान 4 बदमाशों को पकड़ा गया है, लेकिन एक बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस टीम ने एक सूचना इनको मिली थी कि कोई बदमाश बाहर के हैं जो यहाँ पे बड़ी वारदात करने के, डकैती, लूट, किसी कार वारदात कर सकते हैं। एक 4 लेन में ढाबा है बापू फॉर्म लैंड पे, तो वहाँ पे वो लोग छिपे हुए हैं। इस पे पुलिस टीम वहाँ पे उसको घेर के पकड़ी है, जिसमें से कि 4 आदमी को वहाँ तत्काल मौके पर पकड़ा गया है और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद हुई। इनके पास एक हथियार भी और धारदार हथियार भी, गुप्ती वाली से बोलते हैं, वो सब भी बरामद हुआ है। इनसे जब प्रारंभिक पूछताछ की गई है तो एक तो ये मालूम पड़ा कि जो डिजायर गाड़ी है ये लूट करके ये भगे हैं छाता मथुरा जिले से। हाँ, थाना। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मोत्सव अक्षय तृतीया पर मनाया गया है और भक्ति भाव के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ यह अवसर मनाया गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा भगवान परशुराम की इस भव्य शोभा यात्रा को निकाला गया, जिस पर लोग धुनों पर थिरकते हुए भी नजर आए हैं।
आपको बता दें कि इस बीच कई चौराहों से होकर ये यात्रा निकली है और कई पुराने बस स्टैंड और माधव चौक चौराहा, कोच रोड और अस्पताल चौराहा होते हुए गांधी पार्क मानस भवन यात्रा पर जो यात्रा है वो समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। साथ ही जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग काफी खुश हैं और नाचते गाते परशुराम जयंती मनाई गई है। शोभा यात्रा की गई जहां ब्राह्मण समाज के तमाम लोग पहुंचे और थिरकते हुए नजर आए। और कटनी की ओर रुख करेंगे जहां से खबर है कि लंबे समय से चले आ रहे दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद में निजायज खूनी संघर्ष का रूप धारण कर लिया है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया है बिलगावा का है, जहां पर आज सुबह ही एक घटना हुई है। इस घटना में घायल हुए भाई की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे प्रारंभिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया, जबकि हत्या करने के प्रयास के आरोप में घायल के सगे बड़े भाई और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि ग्राम बिलगवा के रहने वाले संजय पटेल का संपत्ति को लेकर अपने ही भाई के साथ विवाद चल रहा था। एनकेजी थाना अंतर्गत ग्राम बिलगवा में संजय प्रकाश पटेल को उसके बड़े भाई ओम प्रकाश पटेल एवं भतीजे अभिषेक पटेल द्वारा हथियार से एवं पांचे से मारपीट कर प्राण घातक चोटें पहुंचाई गईं, जिस पर से हत्या के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर थाना प्रभारी एनकेजे सिद्धार्थ राय द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शीघ्र आरोपी को हिरासत मिले, तो जिस पर से थाना प्रभारी द्वारा आरोपीगण को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़ित के पत्नी की रिपोर्ट पर ये प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है धारा 307 के अंतर्गत, और बड़े भाई ओम प्रकाश और उसके लड़के। भोपाल के अरेरा से खबर है, जहां अरेरा हिल्स इलाके में एक शख्स अपनी ही पत्नी और बेटी को मारकर खुद फांसी उसने लगा ली है। परिजनों का यह कहना है कि काम ना होने के चलते लंबे समय से युवक परेशान था, जिसकी वजह से वो आए दिन शराब पीने लगा और शराब का आदी होकर वो पत्नी के साथ मारपीट करता था। पत्नी के बीच विवाद भी रहता था और इसी बीच उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। थाना अरेरा हिल अंतर्गत भीमनगर कॉलोनी में कल सुबह अरुण प्रजापति है, जो 15-16 साल का बच्चा है, उसके द्वारा सूचना दी गई पुलिस को कि उनके पिताजी के द्वारा और घर के अंदर उनके पिताजी, माताजी और बहन तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि धन्नालाल प्रजापति ने अपनी पत्नी, स्वयं की उनकी पत्नी है मंजू प्रजापति, किसी बात को लेकर, पारिवारिक विवाद को लेकर के कहासुनी हुई है रात में, और जो कहासुनी हुई 21 अप्रैल की रात्रि में, उसी दौरान उसने अपनी पत्नी पर अटैक किया। बच्ची पास में सो रही थी 13 साल के। उसने जो भी प्रतिवाद किया हो या वो बीच में देख लिया घटना को, तो उसके भी गले पे निशान है, जिससे अभी पीएम रिपोर्ट आने पे स्पष्ट होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया गला घोंटन दिख रहा है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर देवभोग क्षेत्र के सर्व ब्राह्मण समाज ने अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। सर्व ब्राह्मण समाज सदन पर वैदिक पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद शाम को जगन्नाथ मंदिर परिसर से भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जो कि नगर भ्रमण से यात्रा को करवाया गया है। और शोभा यात्रा के दरमियान जोरदार आतिशबाजी के साथ जयकारों से नगर गूंज उठा। और बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।